जबलपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और जिस मानहानि के दावे में कोर्ट ने संज्ञान पाते हुए तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, जिस पर यह कहा गया था कि तीनों लोग क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी हैं और वह अपने क्षेत्र में प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए उनकी हाजिरी माफ की जाए। जिस पर हमारी ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों की हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए 500 रुपये का जमानती वारंट तीनों लोगों के खिलाफ इशू किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा की 10 करोड़ रुपयों की मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और कोर्ट के आदेश की कॉपी इस वक्त मेरे पास है और इसमें कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की गई है। इस वक्त हमारे साथ शिवेंद्र पांडे जी हैं, जो कि विवेक कृष्ण तन्खा जी के वकील के तौर पर कोर्ट में हाजिर हुए थे। हम कहें, क्या आदेश इस बार कोर्ट ने दिया है, ये मसला क्या है? देखिए, जैसा आप लोगों को जानकारी है, एक मानहानि का प्रकरण माननीय तन्खा जी द्वारा स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए जबलपुर में प्रस्तुत किया गया था। जिस मानहानि के दावे में कोर्ट ने संज्ञान पाते हुए तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था। पिछली तिथि जो थी 23 मार्च 2024 की, उस पर एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था हाजिरी माफ़ी का, जिस पर यह कहा गया था कि तीनों लोग क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी हैं और वह अपने क्षेत्र में प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए उनकी हाजिरी माफ़ की जाए। जिस पर माननीय न्यायालय ने उनकी इस बात को माना था और 7 जून के लिए प्रकरण को प्रस्तुत किया था। लेकिन क्योंकि सर्वोच्चतम न्यायालय के कई जजमेंट हैं जिसमें यह कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की हाजिरी को माफ़ किया जाता है तो एक परिवचन अंडरटेकिंग लेना अनिवार्य होता है। तो अंडरटेकिंग के लिए कल प्रकरण 2/4/2024 को लगा हुआ था। कल भी एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें वही बात कही गई कि तीनों व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, इसलिए आज वह अंडरटेकिंग देने में असमर्थ हैं। जिस पर हमारी ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों की हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए 500 रुपये का जमानती वारंट तीनों लोगों के खिलाफ इशू किया है और अगली तिथि को 1 महीने पहले कर 7/5/2024 के लिए लगा दिया है। कोर्ट ने हमने देखा कि आदेश में ऐसी टिप्पणी भी की है कि जो जिम्मेदार पद पर जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उनको तो कोर्ट के गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए और जो अंडरटेकिंग ना देकर उन्होंने सम्मान जो दिखाया जाना था वो नहीं दिखाया। कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई? जी देखिए, हमने आपत्ति भी यही ली थी कि ये प्रकरण किसी आम जन के खिलाफ नहीं है या ये प्रकरण किसी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं है जिसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में जानकारी नहीं है। तीनों व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित, बहुत मैं कहूँगा शक्तिशाली और पावरफुल लोग हैं मध्य प्रदेश के। तो कोर्ट में हमने यही आपत्ति ली थी कि इन लोगों के पास अधिवक्ताओं की एक टीम होती है जो इनको ठीक से सलाह दे सकते हैं कि माननीय कोर्ट के आदेश को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब इनकी अनुपस्थिति से ये ऐसा दर्शित नहीं हो रहा था कि ये गंभीर हैं कोर्ट के आदेश को लेकर, इसलिए कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां करी हैं। और अब इस मसले पर किस तरह से कोर्ट आगे बढ़ सकता है? आगे क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, अब आगे की तो मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अब क्या फैसला लेगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन हम अगर प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं कि अवेलेबल वारंट उनको इशू किया गया है, अब आगे क्या होना? देखिए, प्रोसीडिंग्स जो कानून के माध्यम से की जा सकती हैं कि इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट के समक्ष भी चुनौती दी जा सकती है, जिला न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। अगर चुनौती दी जाती है तो हाई कोर्ट अगर उसमें कुछ आदेश पारित करती है तो वो सब पर लागू होगा, सबको मान्य होगा। अगर नहीं करती हैं तो 7/5/2024 को इनको उपस्थित होना पड़ेगा। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर माननीय न्यायालय के, मैं कहूँगा ये डिस्क्रिशन पे है, माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में है कि वो फिर उसके खिलाफ जो भी और आदेश पारित करें, वो उसके लिए हमें 7/5 तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी। और विवेक तन्खा जी की ओर से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, किस सज़ा की मांग कर रहे हैं? देखिए, विवेक तन्खा जी की ओर से पहली मांग हमने यही करी थी कि तीनों लोग अपनी गलती मानते हुए अगर माफ़ीनामा प्रस्तुत करते हैं तो माफ़ीनामे से ही ये प्रकरण में काफ़ी कुछ चीज़ें समाप्त हो सकती थी, ख़त्म हो सकती थी। अगर ये माफ़ीनामा नहीं प्रस्तुत करते हैं तो आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि डिफेमेशन जिसको कहा जाता है, उसमें जो सज़ा है वो इन्हें मिलनी चाहिए और डैमेजेस, एक हानि की भी, आर्थिक हानि की भी हमने इसमें आवेदन किया है जिसमें 10 करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई है। अगर और तनखा साहब ने अपनी मांग में ये भी किया है कि अगर कल को न्यायालय ये आदेश करती है कि ये राशि उन्हें मिलनी चाहिए तो वह राशि वह समाज कार्यों के लिए प्रदान कर देंगे। और फिलहाल 7 मई को अगली सुनवाई है।
7 मई को होगा अब जो तो आपने सुना, तफसील से सुना शिवेंद्र पांडे जी को। वो बता रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है और तीनों बड़े नेताओं शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। हम ये भी आपको बता दें कि आखिर ये मसला क्या था। दरअसल जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे उसमें परिसीमन और आरक्षण रोटेशनल रिजर्वेशन का पालन ना होने पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें विवेक कृष्ण तन्खा की ओर से पैरवी की गई थी। लेकिन कुछ बयानात इन तीनों ही नेताओं की ओर से दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि विवेक कृष्ण तन्खा ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं, या उनके बयानों की वजह से या उनके पैरवी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, जबकि क्वांटिफाइबल डेटा ना होने की वजह से वो रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई थी। इसी मामले पर मानहानि का 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद उनकी ओर से कोर्ट में पेश किया गया था, जिस पर तीनों को शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा और भूपेंद्र सिंह को अभियुक्त बनाया गया था और अब कोर्ट ने उन्हें 7 मई को पेश होने का आदेश दिया है और इसके लिए 500 रुपयों का जमानती वारंट भी जारी किया गया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।